चढ़ाते रहते ना राजा या औरंगजेब या अभी भी जो भी हैं कोई, इतने नहीं होते, नीचे के आदमी ऐसा भिड़ा देते हैं, ऐसी रजूआत करते हैं कि बस चलो अच्छा ठीक है कर लो, तो राज्य सरकार मदद तो ले आती है, चलो मेरे बराबरी का कोई नहीं। तो भिड़ा दिया कि जहां पना आप तो नमाज अदा करते हैं लेकिन शर्मद फकीर कभी आए ही नहीं जुम्मा मस्जिद में। आप अगर हुक्म करें तो दिल्ली में रहने वाला शख्स जुम्मा मस्जिद में ना आए, आपकी तौहीन कर ले, ये संभव नहीं है। नहीं, जाओ शर्मद को कह दो अगले जिम्मे नमाज अदा करने को आ जाए जुम्मा मस्जिद में। जुम्मा मस्जिद में शर्मद आ गए, नहीं आते तो पकड़ के ले आते पुलिस। आ गए और सब घुटने टेक रहे हैं, ये तो जो के त्यों खड़े रहे। तो इमाम देख रहा है, औरंगजेब नमाज अदा कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, ये तो ज्यों का त्यों खड़ा। शर्मद फकीर खूब ठाका मार के चालू नमाज में हंसा। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। शर्मद के पैरों के नीचे इमाम का खुदा पड़ा है। बोल के चले गए तो भड़काने वालों ने कहा हद हो गई, नमाज तो अदा नहीं की, खुदा को पैरों तले बता दिया। उस मूर्ख ने ये नहीं सोचा कि भाई संत को कुछ समझे हम, संत के हृदय में कितनी करुणा है, कितनी हमारी भलाई है, वो तो समझो। उसको दुश्मन क्यों मानते हो भैया? संत किसी के सांप के दुश्मन नहीं होते, दुश्मन के भी दुश्मन नहीं होते। जो संत को दुश्मन मानकर गोली लगवाकर नाटक करते, उनका भी संत भला चाहते। जो संत को दुश्मन मानकर गायों के चारे का पैसे चुरा के गए, फिर भी हमने संत ने कुछ नहीं किया, और गोली लगवा के फिट करवा के अभी भी 307 और क्या क्या कलम लगवा दी, तो वो दुश्मन मानकर संत को सताना चाहते, फिर भी संत उनको दुश्मन नहीं मानते। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो ऐसे शर्मद भी फकीर हमारी जात के थे। बापू जी सिंधी थे कि मुसलमान थे? अरे मेरी जात के थे। मुसलमान और सिंधी शरीर की जात नहीं है, वो मेरी जात के थे शर्मद। वो सूफी फकीर थे, हम ब्रह्म ज्ञान का वो नाम बदल है, हमारी जात के थे, फकीरों की जात के थे, संतों की जात के शर्मद थे, बड़ी ऊंची समझ के धनी थे। तो जाओ शर्मद, जहां दिखे वहीं सजाए मौत। अरे अंधी सत्ता, कुछ तो सोच पागल। सजाए मौत, सिर काट दिया गया। और सिर गेंद की नहीं लुढ़कता लुढ़कता यमुना जी की तरफ बढ़ रहा था। कोई जानकार फकीर ने देखा कि अनर्थ हो गया है, पूरी दिल्ली डूबेगी, मानवता को खतरा होगा। शर्मद को कहा, शर्मद गलती एक, सत्ता में बैठे व्यक्ति की हुई है, भुगतेगा पूरा दिल्ली। शर्मद रहमत करो। लुढ़कता सिर रुक गया। अगर शर्मद के साथ जो जुल्म हुआ वो यमुना जी में बूंदे पड़ती तो यमुना जी प्रकोपित होकर कुछ भी हो सकता था। फिर दूसरे संत ने प्रार्थना की, समझाया गया किसी के द्वारा कि जहां पना शर्मद एक उच्च कोटि के फकीर थे और उनके कहने में कुछ रहस्य होगा। उन्होंने कहा इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। तो खुदा को तो मानते, तब खुदा के साथ एकाकार हुए। हम क्यों न जहां शर्मद खड़े थे वहां खुदाई करें। हो सकता है इमाम का खुदा क्या था, इमाम क्या चाहते थे, सच बताओ। जब शर्मद खड़े थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? बोले मुझे था कि जहां अपन आए हैं, मैं अपनी बेटी जवान हुई है उसके हाथ मेहंदी से रंगवाना चाहता था,
मुझे कुछ मिल जाए, अशरफियां सोना मिल जाए। बोले जरूर शर्मत जहां खड़े थे वहां सोना गड़ा होगा। खोदा तो सोने की देगे निकली, अशरफियां निकली। जुम्मा मस्जिद की बात है दिल्ली की, दिल्ली वालों के आगे। तो औरंगजेब को हुआ कि हमने फकीर को समझने में गलती की नालायक, अब तो सिर लगा नहीं सकता, धिक्कार है तुझे। अंतरात्मा नालत करता रहा, मरते समय दम नहीं निकल रहा था, छटपटा रहा था। शर्मत की के साथ का जुल्म उसे नालत दे रहा था। बरसात आए ना तो अब छाता से रेनकोट से बच सकते हो, लेकिन अंतरात्मा नालत देता है ना तो तोबा है, कहराता है नहीं, और मरने के बाद भी कहराता है प्रेत होकर। ऐसे कई प्रेत मैंने देखे। मैंने ये किया बाबा, मैं ऐसा पापी हूं, ये हुआ, फिर मैंने आत्महत्या कर ली, ये कर लिया। ऐसे कई आते, कहीं कुछ घटना घटती। तो एक मुजफ्फरनगर में आया कि मेरा भाई बोलता है जाओ बापू से माफी ले लो, ऐसा कर लो। मैं क्या, वो एक्सीडेंट में गया, उसका नाम भी संजय था शायद, संदीप था। बड़ा स्मार्ट लड़का था, होशियार। और मेरे को ऐसा घुमाए, मैं क्या भाई ज्यादा मत करो, और घुमा, मैं क्या जाओ बाबा तू जान तेरा कर्म जाने। तो फिर उसके कर्मों ने आश्रम से आता जाता भगाया, जो भी हुआ। कार चलाई और टैंकर से टकराया, तो 5 को लेके प्रेतों के भटकाया। प्रेतों के घर वालों को बोलता है बापू से माफी ले ला, मेरे हाथ की बात है नहीं। फिर भी पूछो क्या ख्वाहिश है, तो फिर उसके लिए अपन कुछ करें। यज्ञ वज्ञ उसका भला तो करने में अपने को क्या देर लगती। हम तो प्रेतों का भी भला चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों का भी भला चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो शास्त्र और सिद्धांत कहता है कि प्राणी मात्र में विश्वनीयता है, उसकी सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा है। नारायण हरि। तो फिर क्या हुआ, शर्मत का खुदवाया तो सोने में और चरू निकले। तो शर्मत का खुदा तो वही था, ये इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले तो था ही था। इमाम का जो प्रिय था वो शर्मत के पैरों तले था। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनः वधितमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। भगवान सबका मंगल करे, सबको सद्बुद्धि दे। हम आपस में टकरा के काय को समय शक्ति का आरास करें, एक दूसरे का सहयोग करके प्रकृति के दिव्य राज्य में पहुंचे, और प्रकृति के अनुदान का भी दुरुपयोग न करें तो फिर परमात्मा भी मिल जाता है। यहां तक की ऊंची बुद्धि कर लो। नारायण नारायण। तो 28, आज 27 है, कल 28 तारीख को उसका उपयोग करना। रविवार है न कल। जप ध्यान बिना नमक का भोजन 12 बिना नमक का भोजन और जप मनोरथ सिद्ध करेंगे। जो भी कल जिसके लिए भी जप करोगे वो आपको 10,000 गुना 10,000 जप करो, कल एक बार जप करो। जितना शांत होकर करोगे, दृढ़ता से करोगे, उतना उसका प्रभाव गहरा होगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। लेकिन गुरु मंत्र सचेतन होता है, बाकी मन माना जन। अभी जिन्होंने दीक्षा लिया है, जिन्होंने सत्संग सुना है, वो जितना जप से फायदा ले सकते हैं, वो कोई दूसरा लोग ऐसे करे तो वो फायदा उतना नहीं होता। तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु गीता में है, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिश। निगुर आदमी करने लग जाए
उसको वो सिद्धि या वो सफलता वो